दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार चाहे जो हो जाए परंतु घर में यह पौधे कभी मत लगाना वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को वास्तुशास्त्र और वनस्पति शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि आखिर घर में कौन से पौधे भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए और उन पौधों को लगाने से घर में अशांति आती है, घर में दरिद्रता आती है, माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से दूर चले जाते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में आखिर कौन से हैं वह पौधे जिसने लगाने से घर में अशांति आती है, घर से माँ लक्ष्मी दूर हो जाती हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पौधे बताएंगे जिन्हें घर में लगाने से घर में घोर गरीबी आती है, घर में दरिद्रता आती है। साथ ही आपको 5 पौधे ऐसे भी बताएंगे जिनका घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से घर में धन बरसती हैं। तो लीजिए दोस्तों, जानेंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। परंतु अभी तक आप लोगों ने राधा शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं आखिर कौन से हैं यह पौधे जिन्हें घर में लगाने से घर में अशांति आती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है, दोस्तों आपको तो पता है हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और पीपल को काफी शुभ माना जाता है, लेकिन मान्यता के अनुसार इसके पौधे को कभी घर के अंदर या बाहर के गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन की हानि होती है। वही पीपल के पेड़ को लेकर वैज्ञानिक वजह यह है कि इसकी जड़ें दूर तक फैलती हैं। ऐसे में घर की दीवारों को यह नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग आए तो उसे उखाड़कर किसी मंदिर के पास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको धार्मिक मान्यता के अनुसार बता दें कि कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में जहां पर देवी देवता निवास करते हैं वहीं पर रात्रि के कुछ समय पर इस पीपल के वृक्ष पर नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश करती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कोई भी टोना टोटका या फिर कोई भी उपाय भूलकर भी न करें। इसलिए हर बार हमारे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी पीपल के नीचे वाला उपाय दिन में ही करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यही बात सत्य है। पीपल के नीचे रात्रि के समय जाने से या फिर पीपल के पौधे को घर के आसपास लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में धन की हानि होती है, घर में रोगी का रोग बढ़ जाता है और घर में लाखों प्रकार की नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि पीपल का पौधा कभी भी भूलकर अपने घर के आसपास या घर के ठीक ही सामने न लगे। साथ ही रात्रि के समय भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे आपको जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वही दोस्तों, आपको बता दे दूसरा पेड़ है इमली का पेड़। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि घर में इमली का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। इमली का पेड़ लगाने से बीमारियां पनपती हैं। चाहे जितने दिन हो सके उतने दिन घर से साथ के साथ जो कुंडेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र लिए है उसे खाने का एक तरीका है। गुरुजी कहते हैं पहले आपको बाएं तरफ की बेलपत्र जैसे आपने देखा होगा। बेलपत्र में 3 डंडी लगी हुई होती है, 3 पत्तियां होती है। एक डंडी में बेलपत्र होती है। सबसे पहले आपको बेलपत्र बाईं तरफ की सबसे पहले पत्ती खानी है। उसके बाद जो दाहिने तरफ की पत्ती होती है उसे आपको ग्रहण कर लेना है। बीज वाली पत्ती जो है आपको अंत में ग्रहण करना है। इस बात का ध्यान रखें, तभी आपका उपाय फलित होगा।
परिपूर्ण होगा। तो यह बात कर ली हमने प्रथम उपाय की जो गुरुजी ने आज हमें बताया। साथ के साथ गुरुजी ने अपने घर की तुलसी में एक विशेष जल चढ़ाने का नियम बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर यह कार्य आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके मुख पर अर्थात आपके तेजस में एक अलग ही तरह का निखार होगा। आपको किसी ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात महादेव की पूजा, श्रीहरि विष्णु की पूजा, तुलसी पूजा नियमित जलाभिषेक से। कहने का अर्थ है कि गुरुजी का अलग ही उस भक्त के तेजस्व में प्रभाव होता है। उस भक्त को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा कई साधु संतजन विशेष मंत्र जाप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो उनका एक तेजस्व होता है, निखार होता है। यह मंत्रों के जाप और प्रभु के स्मरण की ही शक्ति होती है। तो आप सभी नियमित रूप से शिव पूजा, तुलसी पूजा, मंत्र जाप, प्रभु स्मरण का नियम बनाते हैं ना, तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो नियमित रूप से आप महादेव के भक्त हैं तो आपको तुलसी माता के पूजन का भी नियम बांध लेना है। तो इस नियम को आप सभी ध्यान में रखकर ही अपनी पूजा आराधना को संपन्न करें। तो यह विशेष जानकारी आज गुरुजी ने बताई। साथ ही गुरुजी ने कहा कोई भी शिव भक्त जो है मंदिर जा रहा है, किसी कारण से आप नहीं जा सकते हैं, सिर्फ उसको देखते हुए ही प्रभु का स्मरण कर लेते हैं ना, तो आपके पुण्य प्रताप में भी इतनी वृद्धि होती है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा गया है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं पूजा पाठ भले ही कम करें, देवी आराधना भले ही कम करते हैं, परंतु किसी नारी का दिल दुखाना, किसी को गलत नजर से न देखना, यह भी एक विशेष पूजा और विशेष तौर पर माँ की सेवा आराधना के स्वरूप में ही है। यह सुंदर बात अपने आप में अद्भुत थी। देवी की इन दिनों के फूल लेने हैं। ठीक है जी, 11 की जितनी भी आपको संख्या मिल जाए उतनी आप ले आइए। किसी भी शुभ दिन ला सकते हैं। शुक्रवार ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। सोमवार पूर्णिमा का दिन भी इस उपाय के लिए अति उत्तम कहा गया है। आपको 5 की संख्या में 11 है। किसी को इसमें गिनती निर्धारित नहीं है। कितने आपको सदाबहार के फूल लाने हैं? ठीक है, इसके साथ साथ आपको लेनी है एक मुट्ठी चावल। चावल अक्षत स्वरूप में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत जो है माता लक्ष्मी के स्वरूप में जाने जाते हैं और चंद्रमा से भी संबंध रखते हैं। तो 5 आपको चावल लेने हैं और सदाबहार के फूल लेने हैं। एक रुमाल के स्वरूप में लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़ा एक छोटा सा ले लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं, नया पुराना सब चलेगा, परंतु साफ सुथरा होना चाहिए। उसे आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको लंबी बत्ती का दीपक माता लक्ष्मी के निमित्त जो है अपने घर के मंदिर में घी का लगा देना है। उपाय को करते हुए फिर आपको उस लाल कपड़े के ऊपर एक छोटा सा स्वास्तिक बना लेना है। हल्दी का, ठीक है, हल्दी का आप स्वास्तिक बना लीजिए लाल कपड़े के ऊपर। उसमें आप सभी को जो है, जो आपने जो सदाबहार के फूल रख लिए हैं वह रख देने हैं। अपने मनोकामना कहते हुए कि मेरे घर में धन की कमी दूर हो, व्यापार में वृद्धि हो, संतान कामना, रोग मुक्ति और साथ ही बच्चों के विवाह की इच्छा व्यक्त करते हुए 5 या 7 या 11 के जितने भी लाए हैं आपको वह जो है लाल फूल रख देने हैं। उस लाल कपड़े में थोड़ा एक मुट्ठी चावल भी रख देना है। साथ के साथ हल्दी के स्वास्थ्य के ऊपर भी सारी चीजें रखनी है। इस बात का ध्यान रखें और मात्र एक सुपारी आपको रख देनी है। ठीक है जी, एक सुपारी और साथ ही आपको फूल रख देने हैं, जो सदाबहार के फूल, और थोड़ा सा चावल आपको रख देने हैं।
निरंतर आप सभी माता लक्ष्मी का ध्यान करें इस उपाय को करते हुए। उसके बाद आप इसे एक पोटली के स्वरूप में बांध लीजिए, अर्थात कलावा हो, कच्चा सूत हो, उससे इस पोटली को बांध लेना है। बांधने के बाद आप सभी को इस पोटली में रोली, चंदन, रोली, अक्षत सभी चीजें समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद किसी भी माता लक्ष्मी और जो श्रीहरि विष्णु है उनके मंदिर में अपनी घातक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मदार का पौधा नकारात्मक शक्तियों से भरा पड़ा हुआ होता है। इस पौधे में एक नहीं बल्कि अनेकों नकारात्मक और शक्तियां प्रवेश करती है, जो कि हमारे जीवन में हमें कई समस्याओं का भागीदार बन सकती है। दोस्तों, इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चाहे मर जाना, लेकिन मदार के पौधे को कभी भी घर में मत लगाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, मेरा आप सभी से एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन 5 पौधों को कभी भी घर में मत लगाना। परंतु दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर में लगाना शुभ माना जाता है, और यदि उन पौधों को घर में लगाया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं उन पौधों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला पौधा है शमी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वास्तु के अनुसार शमी का पौधा शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को भी शमी का पौधा प्रिय होता है। शमी के पेड़ को घर में लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। कहा जाता है कि सोमवार को शिवजी को शमी के पुष्प चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। इसे पैसों का पेड़ भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, मोहिनी या करेला का पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोहिनी के पौधे को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसे घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। क्रॉस या मोहिनी के पौधे भी आप सजावट के तौर पर लिविंग रूम और बेडरूम में लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोहिनी का पौधा धन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे दक्षिण दिशा में न लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि मनी प्लांट को भी मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। कहते हैं कि मनी प्लांट को चाहे घर के अंदर लगाएं या फिर घर के बाहर, यह सदा ही खुशियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को मुख्य द्वार पर लगाने से यह आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। वहीं दोस्तों, अगला पौधा है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी होती है। तुलसी का पौधा घर में सौभाग्य लाने और धन संबंधी समस्याओं से भी बचने वाला माना जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए तुलसी का पौधा लगाना लाभकारी होता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच के बॉन्ड को मजबूत करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला पौधा है नीम का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीम का पौधा घर में लगाने से सुख शांति का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर नीम के पौधों की मौजूदगी से सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण बनता है। नीम का पौधा उत्तर पश्चिम कोने में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर नीम के पत्तों से होकर बहने वाली हवा मुख्य शयन कक्ष में प्रवेश करती है तो यह परिवार के लिए अच्छा स्वास्थ्य लाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगला पौधा है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, घर में एलोवेरा का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। घर के लिए यह वास्तु पौधे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। वास्तु के अनुसार अपने घर में उत्तर या पूर्व दिशा में एक छोटा सा एलोवेरा का पौधा रखने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इस पौधे का घर में रखना अच्छा माना जाता है।
इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, अनार का पौधा अनार न सिर्फ स्वाद सेहत के लिहाज से बेहतर होता है, बल्कि इसका पौधा आर्थिक मोर्चे पर इंसान को समृद्ध बनाता है। घर के सामने अनार का पौधा लगाने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आइए जानते हैं अगले पौधे के बारे में। दोस्तों अगला पौधा है बांस का पौधा। जी हाँ, आपको बता दें, घर के सामने बांस के पौधे का होना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अगर इसे ईशान कोण यानी कि उत्तर, पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगा दिया जाए तो घर में पैसों की बरसात होने लगती है। घर के सामने बांस का पौधा आपको कभी कंगाल नहीं होने देगा। वहीं दोस्तों अब अगला पौधा है अशोक का पौधा। जी हाँ दोस्तों, अशोक के पौधे को घर में पॉजिटिविटी लाने ही नहीं बल्कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी लगाया जाता है। इस पौधे को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी शुभ माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार आंवले के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। इसका पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ की नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगला पौधा है श्वेतार्क। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, श्वेतार्क को भगवान गणेश का पौधा माना जाता है। इस पौधे पर हल्दी, अक्षत और जल चढ़ाने से घर में बरकत आती है, साथ ही सुख शांति बनी रहती है। इस पौधे के शुभ प्रभाव से घर में लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। माना जाता है कि इस पौधे की पूजा करने से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, रबड़ के पौधे को घर के अंदर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा आर्थिक समृद्धि, धन और व्यावसायिक सफलता का कारक होता है। बेडरूम में इस पौधे को लगाने से आपसी कलह से बचा जा सकता है। इस पौधे को आप कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, जिससे इसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दोस्तों अगला पौधा है चमेली का पौधा। जी हाँ दोस्तों, चमेली के पौधों में एक अच्छी खुशबू होती है जो कुछ ही सेकंड में आपके मूड को अच्छा कर सकती है। इस पौधे से आपकी मानसिक चिंता और तनाव को कम किया जा सकता है। यह अच्छी नींद का प्रवाह करता है। वास्तु के अनुसार चमेली का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और रिश्ते में प्यार को बढ़ावा देता है। इसलिए यदि इस पौधे को घर के बेडरूम में लगाया जाता है तो पति पत्नी के बीच प्रेम भाव बना रहता है। इसे आप बेडरूम में दक्षिण मुखी खिड़की के रखें। यदि यह कमरे से बाहर है तो इसे पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। तो दोस्तों इन पौधों को घर में लगाना चाहिए। इन पौधों को लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आप सभी इन कार्यों को, इन उपायों को अवश्य करें और उन 5 पौधों को भूलकर भी घर में मत लगाना। तुझे जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधा शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और एक बार पुनः मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।